अब 8वें वेतन आयोग पर बड़ी चर्चा, कितनी बढ़ सकती है सैलरी। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस समय 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है, क्योंकि इसी के आधार पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी तय होगी। फिलहाल सरकार ने फिटमेंट फैक्टर का कोई अंतिम आंकड़ा घोषित नहीं किया है। अलग अलग विशेषज्ञ और कर्मचारी संगठन 2.1, 2.5, 2.8 या इससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की संभावना जता रहे हैं। अंतिम फैसला वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा रहता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही पेंशन और अन्य भत्तों पर भी असर पड़ेगा। हालांकि अभी किसी संभावित सैलरी बढ़ोतरी को अंतिम मानना सही नहीं होगा। इस समय आयोग विभिन्न पक्षों से सुझाव और आंकड़े जुटा रहा है। इसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी और फिर सरकार उस पर फैसला लेगी। इसलिए कर्मचारियों को फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। यानी अभी उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन अंतिम सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसका जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो चुका है। क्या होगा सस्ता, किसे मिलेगा फायदा, आइए सब कुछ जानते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब लागू हो चुका है। इस समझौते का असर कारोबार के साथ साथ आम उपभोक्ताओं की जेब पर भी दिखाई दे सकता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने कई उत्पादों पर आयात शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी कम करने का फैसला किया है। भारत में आने वाली कुछ ब्रिटिश वस्तुएं जैसे प्रीमियम विस्की, लग्जरी कारें और कुछ अन्य उत्पाद चरणबद्ध तरीके से सस्ते हो सकते हैं। वहीं भारतीय कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, फुटवेयर और कई अन्य उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और कई क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी बन सकते हैं। हालांकि सभी उत्पाद तुरंत सस्ते नहीं होंगे। कई वस्तुओं पर शुल्क में कमी चरणबद्ध तरीके से लागू होगी, इसलिए बाजार में इसका असर धीरे धीरे दिखाई देगा। कुल मिलाकर भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है।